लालू यादव 80 को यादव को विधायक बना दिया, कैगो दुसाद को विधायक बना दिया, कैगो चमार को विधायक बना दिया। आरजेडी को 98 से वोट देते हैं, 98 से राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते हैं। बताइए अभी सरकार में आए नहीं कि 90 का दौर दिलवा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दलित समाज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को कतई नहीं वोट करेगा। वोटर सत्यापन से जनता खुश है। एक भी जनता को रोड पर देखे हैं, घर घर जाता है, सबका नाम पता है, फॉर्म भरवा लेता है, लेके चला जाता। जनता को कहाँ पर तकलीफ है? किसी का सूची पुनरीक्षण से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कोर्ट तो जाइए ना, कोर्ट में जाइए। आप तो स्वतंत्र है ना, यहाँ सरकारी काम को बाधा कर रहे हैं। भी जो है गए हुए थे ये लोग, लेकिन कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दावा करते हैं तेजस्वी यादव भी, आरजेडी भी, कि दलितों के सबसे बड़े शुभचिंतक तो हम हैं। तेजस्वी यादव कहीं नहीं दलितों के शुभचिंतक हो सकते हैं, कहीं कभी नहीं। अगर बोले हैं कि हम दलितों को बोलना हमारे बाबूजी सिखाए हैं। लालू यादव खुद लालू यादव को लेकर के आरजेडी के समर्थक कहते हैं कि अगर हम नहीं होते, लालू जी नहीं होते तो आज दलित नहीं होते, क्योंकि दलित को चलना, उठना, बैठना, बोलना सब सिखाया लालू। देखिए, जो लोग ये बात बोलते हैं वे लोग या तो कम पढ़े लिखे होंगे या तो इतिहास की जानकारी नहीं होगी। उनको पता होना चाहिए कि उनके बाबूजी का जब पैदाइश भी नहीं हुआ था, लालू यादव जब पैदा भी नहीं लिए थे इस धरती पे, तब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह का बोलने का हक दिया था, संविधान रचने का काम किया था। उससे पहले भी जब लालू यादव जी कुछ नहीं थे, उससे पहले भी जो क्या कहते हैं भोला पासवान शास्त्री बिहार के वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारे पासवान समाज से आते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जब तक बोलने का हक नहीं मिला तो भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार मुख्यमंत्री कैसे रहे? तो ये लोग बता रहे हैं, ये लोग एक रूमर उड़ा रहे हैं कि इस तरह की बात है कि लालू यादव ने बोलने का मुद्दा। लालू यादव अपने सत्ता में आने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए वो कहे कि भूरा बाल साफ करो, लेकिन सबसे ज्यादा भूरा बाल को ही फायदा मिला लालू यादव के रीजन में। हर ठेकेदारी, हर जगह पे, मंच पे, IAS IPS पे, लोग पे, सब ओबीसी का। आज एक बात बताइए, दलितों के हितैषी है, लालू यादव 80 को यादव को विधायक बना दिया, कैगो दुसाद को विधायक बना दिया, कैगो चमार को विधायक बना दिया। तो ये चीज कहने के लिए आता है कि लालू यादव को लोग कहता है, इस बात को बरगलाया, लोगों के पास सही जानकारी नहीं है। हमारे दलित समाज के रहबर जो हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर काशीराम साहब हुए, काशीराम साहब के बाद बिहार में स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी हुए, लेकिन फिर उनका बेटा जो है इस मुकाम पे नहीं हासिल कर पाया। आप कह रहे हैं कि जो लालू यादव के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने दलितों के लिए बहुत बढ़िया काम किया, ये र्यूमर है। तेजस्वी यादव को इतना अपार जन समर्थन कैसे मिलता है फिर दलितों का? उनके पिताजी के आधार पे ही तो मिलता है। नहीं, दलितों का कहाँ तेजस्वी यादव का? एक बार तेजस्वी भी दलितों का क्षेत्र है जी। तेजस्वी यादव को दलितों का समर्थन कहाँ मिला है? कौन से दलितों का मिला? इतने विधायक पूरे बिहार भर में कैसे आ जाते हैं? दलितों की संख्या है कि नहीं? ज्यादा विधायक है ना, ओबीसी का समर्थन मिला हुआ ना, ओबीसी से वो आते हैं, इसीलिए दलित के मान ले जाए। एक बात बताइए कि दलितों की संख्या ज्यादा है या फिर यादवों की संख्या ज्यादा है बिहार में? बिहार में यादवों की संख्या फर्स्ट नंबर पर है, और क्या कहते हैं दलित में पासवान जाति की संख्या पूरे बिहार में नंबर 1 पर है। लेकिन पासवान को ये यादव समाज ही, और लालू यादव भी, तेजस्वी यादव भी, उनके जो अनुयायी हैं भोला यादव भी, सब कहते हैं कि पासवान हमको वोटें नहीं देता है। नहीं समझे? तो हमारा कहने का लोग देते थे इससे पहले वोट। आरजेडी को 98 से वोट देते हैं, 98 से राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते हैं। तो एक बार और तेजस्वी यादव को देख लीजिए, वो तो कहते हैं कि इस बार हमें दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ तेजस्वी यादव को मैं वोट क्यों दूंगा? मेरा ये कहना है कि तेजस्वी यादव जी को या लालू प्रसाद यादव जी दलित समाज के लिए क्या किए जो उसको हम वोट देंगे, या कांग्रेस क्या किए जो वोट देंगे? हम सो बताइए। हमका हमारे दलित आप कह रहे हैं कि क्या किए हैं, किए क्या है? अगर बात करने की आए तो ये कहा जाता है कि पहले अगर यदि बात आई कि न्याय दिलवाने की, तो सबसे पहला बात हमने न्याय दिलवाया, उनके आवाज बने हम। तो आपके यादाश्त में ऐसा कोई समय नहीं है, कोई भी ऐसा समय नहीं आया जहां लालू यादव आप लोगों के साथ खड़े हुए हों या तेजस्वी यादव खड़े हुए? दलित समाज के साथ न लालू यादव न तेजस्वी यादव कोई नहीं खड़ा, न राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कोई भी लोग नहीं खड़ा होते हैं। दलित समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं, और हर जगह हर पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल को सहारा देता है। दलित समाज किसी के आंदोलन होती है, सड़क पे उतारता है राष्ट्रीय जनता दल। कोई कैगो यादव की बहू बेटी रोड पर आती है, सब दलित समाज का बहू बेटी रोड पर आता है। कम्युनिस्ट के जितने भी कैगो कम्युनिस्ट वाले का बहू बेटी रोड पे आता है सड़क पे आंदोलन करने के लिए, सब दलित समाज से आते हैं। लोजपा में बात कर रहे हैं कि किसी की बहू बेटी सड़क पे नहीं उतरती है,
तो आप लोगों के तरफ से क्यों जाते हैं लोग? कुछ उनको लगता हो कि नहीं हमारे लिए अच्छा सोचते हैं तभी तो जाते नहीं, होंगे। बरगला कर लिए लिया जाता है ना, बरगलाया जाता है। दलित समाज को कहा जाता है कि चलो तुमको फलाना चीज करवाएंगे, चिलाना चीज। हमारा समाज मूर्ख समाज है, वो चल देता है, झंडा उठाता है, चल देता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए पीछे पीछे चल देता है। तो ये चीज है। तो इस बार आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेंगे तेजस्वी यादव के साथ? नहीं, हम लोग तेजस्वी यादव को नहीं, चूंकि भीम आर्मी जो है पूरे बिहार में न्याय का प्रतीक माना जाता है। अभी ओबीसी को, यादव को भी तकलीफ होता है ना, तो भीम आर्मी मदद करने के लिए पहुंचती है, ना कि कोई अभी यादव पहुंचता है मदद करने। राष्ट्रीय जनता दल के लोग पहुंचते हैं मदद करने के लिए। अगर इन सब चीज़ों को, जातिगत राजनीति को छोड़ दिया जाए तो विकास के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो आपको लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार का ज़्यादा विकास होगा या विकास की रफ्तार कम हो जाएगी? एकदम विकास की रफ्तार कम हो जाएगी, यादव का मनोबल हाई हो जाएगा, फिर से वही दुनिया आएगी। अभी जरूरत है, इसीलिए दलित को लपक रहा है कि हमें वोट की जरूरत है। वही चेंजिंग देखिए, जो एक बात बताइए, कुत्ते की दुम आप कह रहे हैं कि सर कुत्ते की दुम कभी सीधी होती देखे हैं? दुम कभी सीधी होती देखे हैं? ये तो नहीं होता। तो नहीं होते हैं। तो जो शासन सत्ता चलाया है, अभी के डेट में, अभी थोड़ा देर पहले की बात बता रहे हैं जब राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बंदी किया गया था, तो उसके बाद यहीं के दरभंगा के जिला उपाध्यक्ष वो क्या कहे कि 90 का, अभी देखे होंगे वीडियो में, अभी पत्रकार है, 90 का दौर जो है याद दिलवा रहे थे। बताइए, अभी सरकार में आए नहीं है कि 90 का दौर दिलवा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दलित समाज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को कतई नहीं वोट करेगा। दलित समाज मनोबल बढ़ने की बात कह रहे हैं, यादवों की मनोबल बढ़ जाएगा, तो मनोबल बढ़ जाएगा तो उससे आपका क्या दिक्कत है? आपको बहुत परेशान दिक्कत है। करेंगे? अभी 100 गो में अगर मेरे पास 100 केस आते हैं, 100 केस में 92 यादव रहता है, उस पे दलित पे शोषण करने वाला 92 गो यादव रहता है, और शोषण करते हैं वो। एकदम शोषण करता है। दलित को हत्या बलात्कार जहाँ भी हुआ है बिहार में, अभी मेरे पास 100 एविडेंस है, और 100 है सब में यादव है। दरभंगा में बता देंगे यार, बहेड़ी में चले जाइए, अभी सुरेंद्र यादव एक सीओ को, यहीं पे होंगे अभी कहीं पर, सुरेंद्र यादव घूमते हुए नेता है, अभी सीओ को, जो सीओ जो है पासी जाति से आती है, चौधरी जाति से, दलित को धमकाया जाके अंदर में। वहाँ चले जाइए चकला बलाट में, अभी वहाँ जाके यादव जो है मारा है दलित को। अभी चले जाइए हनुमान नगर बिसौल में, बांध के पासवान को मारा है यादव। सबका पंचायती हमने किया है, हमने जाकर सबको कहा है कि सबके पीछे जो है आरजेडी का विचारधारा है मनोबल बढ़ाने के पीछे। एकदम विचारधारा है मनोबल बढ़ाने के पीछे। जब तक आरजेडी में, अरे भाई हम लोग गए हुए हैं लालू यादव के यहाँ, जब गए थे ना, तो एगो भोज था, तो एगो भोज में हम भी गए थे। हम तो कहे ना शुरू से राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते हैं 98 से, तो एगो वोट में देखते तो कह दे हाई, अरे जब सीएम थे वो, तब की बात बढ़े है। तो बहुत सारा बात है, उस समय बात बताएंगे नहीं, बता दीजिए। नहीं वो बताएंगे नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ दलित समाज से आता हूं और दलितों की बात करता हूं, और दलित की बात आज तक कोई पार्टी अभी सब कर रही है। वो भोज वाला बात 2 लाइन बता दीजिए। भोज वाला बात में तो बहुत, चूंकि वो अपना भाषा में जो बताए थे, तो आप अपना भाषा बताए थे, तो मैं बता रहा हूँ। बहुत मतलब एक हमको और फील हुआ, चूंकि वो तो यादव का भोज था, लेकिन हमारा मित्र बगन जो है हमको भी ले गया, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल से हम लोग ताल्लुकात रखते, चूंकि वोट तो भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो देते हैं राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन राष्ट्रीय जनता के दल के लोग अपनी बपौती समझते हैं, कहते हैं पासवान समाज या दलित समाज हमको वोटे नहीं देता है। तो जब ऐसे भी तुमको नहीं दे रहा है, अब वैसे चिराग पासवान जी हैं तो कहेंगे पासवान है तो फटक, भोज वाला बात लोग कहते हैं कि पासवान है तो वोट देते हैं फलाना को, चमार है तो रविदास को वोट देते हैं। ऐसा लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोलते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि हम अपने लोगों को पकड़े। और सबसे पहली बात है कि हमारे दलित समाज से आपके चैनल पे भी अपील करना चाहेंगे कि जितने भी दलित समाज हैं, ना राष्ट्रीय जनता दल को वोट करे, ना भाजपा को, एनडीए को वोट करे। वो हमेशा अगर वोट करना है तो अपने बहुजन समाज को करे, जो अपनी पार्टी है, अपना है, अपने अस्तित्व देता है बोलने के लिए, उसको वोट। आपको क्यों नहीं लगता है कि चिराग पासवान जो है वो दलितों का अच्छे नेता है? नहीं ना लगता है। देखिए, इसलिए नहीं लगता है कि वो अपने पार्टी के लिए अच्छे नेता हैं। वो अपना लोक जनशक्ति पार्टी जो उनका है, उनके लिए अच्छे नेता हैं। वो अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, ये खुशी की बात है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज का नहीं काम कर रहे हैं, इसीलिए अच्छे नेता नहीं है हमारे लिए। उनका जो स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सब उससे उसको कैसे देखते हैं? स्लोगन देखिए, स्लोगन तो उनके बाबूजी भी चलाए थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। अल्लाह, पूरा दलित का घर अंधेरा हो गया और उसका पूरा परिवार का इज्जत हो गया, नहीं समझे? तो यार स्लोगन पे मत जाइए। स्लोगन तो बड़े बड़े आता है कि बिहार में बाहर है लेकिन नीतीश कुमार है, लेकिन देखते हैं बिहार में इतना पानी का मार है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार भी है, देख रहे हैं, इतना क्राइम मर्डर। अभी देखे तो लालू यादव से भी जंगल राज पार्ट 3 चलाया है, उससे भी खौफनाक जंगल है। प्रशासन जो है नंगा नाचता है। ये सब
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब खत्म कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे। ये नीतीश कुमार के शासन में प्रशासन का नंगा नाच देखिएगा तो पता ना, बिना वर्दी का जाके पीट देता है पब्लिक को, जनता को, बिना वर्दी का जाके। अभी सोनकी थाना पर चलिए, ऐसा को दिखाते जाके पीट दिया है जाके। हाँ, और जब उसको मार लगा है तो कहता है कि भैया हाँ उसको 32 आदमी उठा के ले एडवोकेट वगैरह है? नहीं, एडवोकेट नहीं है भाई, मैं आम आदमी हूँ। अच्छा, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की बात करता हूँ। कह रहे हैं कि गुंडा राज चल रहा है और एकदम आपको गुंडा राज है भाई। आपको बोलते हुए डर भी नहीं लग रहा है? डर कहाँ लगेगा? किसी की हैसियत है कि डर हमको लगेगा? हम लोग के पास जो है किसी की हैसियत नहीं होती है बोलने की, ना बोलेगा। गुंडा राज का मतलब होता है ना कि डरना नहीं, आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे, आप सड़कों पे चल रहा है, आपको कोई पीट देगा, कोई कुछ बोल नहीं पाएंगे। गुंडा राज आप तो बोल रहे हैं पूरा बुलंद आवाज में। पुलिसिया गुंडा राज चल रहा है। अच्छा, पुलिस ऑफिसर का गुंडा राज चल रहा है। आप बोल रहे हैं पुलिस वाले सबके सामने ही बोल रहे हैं? कोई बात नहीं है, मतलब सबके सामने में बोल रहे हैं। आपको खराब लग रहा है क्या? नहीं, सच्चाई है बात में, तभी एकदम सच्चाई है। इसमें प्रशासन देखिए, अभी बिना मतलब का जो है, अभी नीतीश कुमार आए हुए थे, 20 घंटा के लिए हमको डिटेन कर लिया गया। नहीं समझे? यहाँ के डीएसपी अमित कुमार, विकास कुमार के द्वारा। क्या समझे? तो ये क्या होता है? क्योंकि हम दलित समाज से थे इसीलिए उस डिटेन कर लिया गया। नहीं, जबकि हम कुछ किए भी नहीं यहाँ पर, जबकि कुछ सोचे भी नहीं। तो हमारा कहने का मतलब, दलित समाज हर जगह प्रताड़ित हुआ है, प्रताड़ित होते आ रहा है और प्रताड़ित होते रहेगा। लेकिन ये जितनी भी पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए, एक भी पार्टी के नेता के किसी भी जाति की बहू बेटी सड़क पे आंदोलन के लिए नहीं आती है। सिर्फ दलित समाज को मोहरा बना जाता है और उसमें वोट लेने का काम करता है। अब वोट लेने के बाद अभी पानी के लिए तरस रहा है। एक एक गांव में जाके देखिएगा। मैं जब गांव से निकलता हूं बाइक लेके तो देखते हैं टंकी में लोग, लाखों लोग लगे रहते हैं, लाइन में लगे हुए। गांव में लाखों लोग कहाँ से आ जाएगा? क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस बार का चुनाव में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं चुनाव के बाद? तो एनडीए की सरकार देखना चाहते हैं। एनडीए की सरकार देखना चाह रहे हैं? क्यों देखना चाह रहे हैं बिहार चुनाव में? अच्छा हो रहा है, मतलब सरकार आप जो अभी भी एनडीए की सरकार है और फिर से एनडीए की सरकार रहना भी चाहिए। हाँ जी, कह रहे हैं कि ये तो जनता का अधिकार ही छीन रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण जो हो रहा है उससे अधिकार छीना जा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव भी हम लोग नहीं लड़ेंगे अगर जनता कहेगी तो। लोग आप जो बोल रहा है, लोग के बात पे क्यों जाए? यहाँ देखिए सड़क कितनी अच्छी है, बिजली कितनी अच्छी है, गरीब या और भाई साहब बोले हैं दलित का बच्चा कैसे पढ़ती है, ये देखिए, इहो पर तो ध्यान दीजिए। मोदी जी आज 5 किलो राशन पर महीना दे रहा है सबको, इहो सब पर तो फोकस रहना चाहिए। झूठों को हम जाति पाति कर दे, जाति पाति में बांट दे, ऐसा कहाँ है जाति पाति? इस बार जाति पाति से हट के जो चुनाव चाहिए, एकदम विकास मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा। तो विकास हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार मिथिलांचल में विकास ही नहीं कर रही है। बहुत विकास हुआ है सर। क्या हुआ है दरभंगा में? विकास बताइए। बहुत विकास हुआ है। देखिए आज जो जाम उम का समस्या था वो खत्म होने जा रहा है। स्वास्थ्य का जो है वो कैसा मामला है? बहुत अच्छा अभी मामला चल रहा है। बना अभी तक? एकदम बना है सर। क्या बना? वो पुराना अस्पताल टूट करके नया अस्पताल बना और एम्स बनने जा रहा है। अच्छा। बना नहीं है, बनने जा रहा है। बनने जा रहा है जी सर। तो एम्स जो बना उससे आपको लग रहा है कि फायदा मिलेगा आपको? एकदम मिलेगा। एम्स बनेगा तो सर फायदा तो होना ही चाहिए ना, होबे करेगा। जी। अभी क्या परेशानी हो रही है? एम्स नहीं है तो क्या दिक्कत होता है आपको? अभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बाहर जाना पड़ता है। जी जी, पटना जाना पड़ता है। पटना में भी या फिर नेता दिल्ली? मंत्री, जी जी जी, उसमें भी पैरवी करवाइए, उसके बाद ये होगा। हाँ, यहाँ बन जाएगा तो बेहतर रहेगा। तब गरीब लोगों के लिए एक अच्छा कदम है सरकार अच्छा का। कदम है। जी 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 जी। यहाँ सड़क पुल वगैरह का जो स्थिति था पहले, उसमें कितना सुधार हुआ? 99% सुधार हो गया। 99% 99% सुधार हो गया। आज हम लोगों के घर जाने के लिए इतना कीचड़ रहता था, आज देखिए इतना अच्छा रोड हो गया, इतना अच्छा बिजली लग गया। हम लोग का गरीब परिवार से आते हैं, 10 परिवार से, वो गली में देखे हैं रोड बन गया, बच्चा जा रहा है हम लोगों को ये स्कूल, सरकारी स्कूल, वहाँ पढ़ाई का पैसा भी मिल रहा है। क्या कहते हैं, लड़कियों को जो है साइकिल मिल रहा है। तो कैसे नहीं खुश रहेंगे हम? अब लोग जाति पाति का राजनीति कर रहा है, वो तो करवे करेगा। उसका तो दुकान है जाति पाति का राजनीति करने। आपको बताइए कि ये जो मतदाता सूची पुनरीक्षण हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं हो? नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। जो फर्जी रहेगा उसको ना दिक्कत होगा सर। जो फर्जी रहेगा उसको दिक्कत होगा। हम लोग फर्जी नहीं है, नहीं दिक्कत है। फर्जी नहीं है। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम तो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता हमारे साथ है। उस पर हम नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर नहीं, हम उतना बड़का नेता नहीं है, एक आम आदमी है और उस पर नहीं कहेंगे। जो विकास हुआ विकास के बारे में बता रहे हैं, जो काम किया नीतीश बाबू, ये है काम हुआ है नीतीश जी कुमार जी, काम बहुत हुआ है। मोदी जी का लोग जो है वो लगातार जो है मोदी जी का घेराव करते हैं कि नहीं वो बिहार को ठगने के लिए आते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले आए थे, बिहार बराबर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मोदी जी का ध्यान बिहार पे है? एकदम बिहार पे है ध्यान।
कैसे आप क्यों कैसे लगता है कि मोदी जी का ध्यान बिहार पे है? ये गठबंधन का सरकार है तभी ना इतना काम हो रहा है भैया। ऐसे नीतीश कुमार अकेले रहते तो नहीं होता। हाँ। डबल इंजन सरकार है, उसको जी फायदा मिल तभी रहा है। फायदा मिल रहा है। अच्छा, अभी जो विकास हो रहा है और मान के चलिए कि मुख्यमंत्री बदला, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी या रुक जाएगी? ये नहीं हम बोल सकते हैं। हो सकता है कि बढ़ भी सकता है कंपटीशन में। हाँ, ये नहीं बोल सकते हैं कि बढ़ेगा। सरकार बदलने का कितना % चांस है इस बार? नहीं बदलेगा सर, सरकार बदलने वाला है ये नहीं है तो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? नहीं लोग कहेंगे बदलेगा। कि फिर आपको कहेंगे कि ये ईवीएम हैक होता है इसलिए आप इतना जो है वो अपने दमखम से बोल रहे हैं। अब लोग जो हम क्या कहें सर, जाति पाति का जो राजनीति करेगा वही आदमी ये सब बोलेगा। चलो, क्या नाम हुआ आपका? शंकर सानी। कहाँ के रहने वाले हैं बिहार में? बिहार में दरभंगा जिला, पंडासराय घर है, लड़ियासराय थाना पड़ता है। एक बात बताइए कि लोग कहते हैं कि इस सरकार में, एनडीए सरकार में जो है बिहार में कुछ विकास नहीं हुआ है, खास करके मिथिला क्षेत्र में। आपको क्या लगता है, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? विकास तो हम लोग देख रहे हैं। हाल फिलहाल जो मुख्यमंत्री जी अनाउंस किए हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके बाद जनता को स्मार्ट कार्ड के थ्रू जो है लाभ मिल रहा है, राशन भी फ्री मिल रहा है, शिक्षा में भी बहुत बदलाव आया है, रोड सड़क भी देख रहे हैं अच्छा है, यहाँ तक कि नल जल घर तक पानी भी लोगों को पहुँचा है। खास करके बिहार में पानी का प्रॉब्लम दरभंगा जिला में है। तो जहाँ तक हर संभव हमारी सोच जा रही है, देख रहे हैं कि कुछ विकास हुआ है। विकास हुआ है। हाँ, लेकिन होना तो बहुत कुछ है। होना बहुत कुछ है। अच्छा, आपका जन्म कब हुआ? हमारा जन्म लमसम आज से 50 साल पहले। 50 साल के आप हो गए हैं। तो 2004 से पहले लोग कहते थे कि जंगल राज है, लेकिन जो कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी है, अभी भी लोग परेशान हैं। कुछ बदलाव नज़र आ रहा है आरजेडी के सरकार में और इधर एनडीए के सरकार में, क्या अंतर है? अब जिस समय आरजेडी सरकार आया था उस समय हम लोग बहुत बच्चे थे, उतना ही नहीं था, फिर भी होश था। तो मान लीजिए उस समय से तो अभी बेहतर है। उस समय सड़क कैसा था आरजेडी के शासन का? उस समय सड़क की बहुत हालत ख़राब थी। सड़क और पुल का? सड़क पुल का इस सब का हालत, सड़क का तो खास करके बहुत हालत ख़राब था। सड़क का बिल्कुल खराब? हाँ, बिल्कुल ख़राब था। बिजली का भी हालत ख़राब था। अभी बिजली लोग को 24 घंटा मिल रहा है। सड़क भी दुरुस्त हो गया है। ठीक है। गरीब जनता को, आम जनता को चाहिए स्वास्थ्य जो है और शिक्षा जो है बेहतर मिलना चाहिए। स्वास्थ्य को देखते हुए अगर यदि हम बात करें तो अभी एम्स का जो है वो ऐलान हुआ है, नरेंद्र मोदी यहाँ आए हुए थे तो एम्स का ऐलान किया है। आपको लग रहा है कि एम्स यहाँ बन जाएगा तो ये आपके लिए बेहतर होगा? एम्स नहीं बनने से क्या क्या परेशानी हो सकता है यहाँ पर? नहीं, एम्स बनना तो ज़रूरी है। मान लीजिए अपना मिथिलांचल में जो लोग हैं उनको सुविधा हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, पटना जाते जाते ही दम टूट जाता है। हाँ। अगर यहाँ होगा तो मान लीजिए कि बगल में रहेगा, अगर यहाँ से रेफर होता है तो अपना बगल में सुविधा है। रेफर क्या आदमी खुद उसमें पहले ही जो नहीं, जा करके जो से पहले एडमिट हो जाएगा, तो ये सीधा स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है ये। अच्छा, एक बात बताइए कि आप तो चूँकि ऐसे समाज से आते हैं जहाँ पहले ये भी देखा जाता था कि शिक्षा जो है सहनी समाज में लोग पहले जल का जितना भी वो होता है उसमें उद्योग होता है, मछली हो, मखाना हो, उस सब को लेकर के आप चूँकि उसी समाज से आते हैं, मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। ये कैसा कदम है? क्या मखाना बोर्ड से जो सहनी समाज के लोग हैं जो मखान के उद्योग करते हैं उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा? जी, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। खास करके कि यह काम तो सहनीय समाज ज़्यादा करता है, तो इससे सहनी समाज को जो संगठन हुआ है वो सही चले तो उसमें सहनी समाज को फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा इसमें। जी। क्या कहना चाहेंगे? इन सब फैसले के पीछे बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी का सोच है, उनका हाथ है। नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत सोच अच्छा है। आपको भारत लेवल पर नहीं, दुनिया के लेवल पर भी देखिए तो जहाँ भी जाते हैं लोग मोदी मोदी करते हैं। वैसे खास करके भारत के में बिहार के लिए भी बहुत कुछ किए हैं। बिहार में किए हैं। हाँ। बिहार के लोग होने के नाते आप नरेंद्र मोदी से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, मान लीजिए 80% संतुष्ट हैं हम उनसे। ऐसे कुछ है त्रुटि जो उनको अगर मौका मिलेगा तो अगले फिर 5 साल में सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव युवा, उनको मौका मिलना चाहिए।
आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का स्थिति और सुधरेगा या इससे खराब हो जाएगा? अब ये देखिए भविष्य के गर्भ में क्या है नहीं है ये तो मैं नहीं बतला सकता हूँ। इसीलिए कि तेजस्वी यादव भी हमारे बिहार के हैं, युवा नेता हैं, अच्छे हैं, और ये मुख्यमंत्री जी भी अच्छे हैं। मुख्यमंत्री जी तो काम करके दिए हैं, और उनका जो बैकग्राउंड पकड़े हुआ है तो बैकग्राउंड से लोग उनसे कुछ लोग सहमत भी है और कुछ लोग असहमत भी है। लालू यादव जी के जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको लेकर? हाँ, उसको लेकर के कुछ लोग सहमत भी है, कुछ लोग असहमत हैं। लालू यादव का शासनकाल को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, जो पहले आरजेडी का शासन रहा? अब उनके समय में जो शासन था हम लोग को तो उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी को जो हिसाब अभी के जो हिसाब किताब से लोग बात करते हैं उस हिसाब से कह रहे हैं कि उस समय कुछ ऐसा काम हुआ जिसके चलते जो है उनका नाम बदनाम हो गया। अभी भी लोग उनको जो है उसे कुछ है दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग अच्छे दृष्टि से भी देखते हैं। आप किस दृष्टि से देखते हैं? हम तो अच्छे दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, आप अच्छे दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार सिंह। चुनाव आने वाला है बिहार में, क्या सोच रहे हैं इस बार, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनाना चाह रहे हैं। हाँ। अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण जो है वो हो रहा है और उसको लेकर के विपक्ष में बहुत भारी बवाल जो है पूरे बिहार भर में मच रहा है। उनका कहना है कि मतदाताओं को अपने हिसाब से काट रहे हैं, जो भाजपा को वोट नहीं देंगे उनका नाम हटा देंगे। गलत बात है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? गलत, मर गया आदमी उसका नाम क्या सूची में रहेगा? गलत बात है। सूची में हटना जरूरी है। मर गया आदमी उसमें नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। कह रहे हैं कि पूरे बिहार का जनता जो है वो नाराज है भाजपा से, एनडीए सरकार से। ये होना ही नहीं चाहिए था। ये जो है मतदान का अधिकार छीनना चाह रही है भाजपा। गलत बात है। गलत बात है। गलत बात है। आप लोग अपना जो है वो कागज वगैरह जो भी है उसमें जमा करवा दिए, इससे कोई परेशानी नहीं हुई आपको? हमको पता नहीं। ये कैसा फैसला है मतदाता सूची पुनरीक्षण? ठीक फैसला है। ठीक है, एकदम ठीक है, उचित है। उचित है। उचित है, ऐसा होना चाहिए। अरे भैया इसमें सरकार का अच्छा, तो कोई एक बात बताइए। चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर ही तो निशाना साधा जा रहा है। कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग है ही, बचा ही नहीं, वो बेईमान आयोग हो गया। तो बेईमान आप योग कैसे हो जाएगा? वो निष्पक्ष स्वतंत्र संगठन है। चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र संगठन है। तो क्या चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट जाइए। वो कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव भी हम जो है बाइकआउट कर रहे हैं, हो सकता है तो नहीं लड़ेगा आरजेडी। नहीं लड़ेगा तो और दूसरी पार्टी लड़ेगा ना, कांग्रेस लड़ेगी। कह रहे हैं कि जनता के एक आवाज पे हम लोग तैयार हो जाएंगे, जनता जैसा कहेगी वैसा करेंगे। अगर संतुष्ट है सरकार से और जनता संतुष्ट है, वो पहचान पत्र क्या कहते हैं उसको, जो वोटर आईडी पुनरीक्षण, वोटर सत्यापन से जनता खुश है। एक भी जनता को रोड पर देखे हैं, घर घर जाता है, सबका नाम पता है, फॉर्म भरवा लेता है, लेके चला जाता। जनता को कहाँ पर तकलीफ है? कह रहे हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ जनता को ही है। ये अधिकार छीनना चाह रही है भाजपा जो है, वो अमीरों की सरकार है, गरीब को मारना चाह रही है। भैया इसमें बहुत सा ऐसा टूटी है जो उनको, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा सोचते हैं। चुनाव आयोग को समझ में आया होगा कि इतना दिन हो गया पुराना, अब इसको पुनः जो है नवीकरण होना चाहिए। बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोग यहाँ से स्थान अंतराल कर लिए, दूसरे जगह जाके बस गए। इस नतीजा इस तरीक़ा से जो है उसको पुनः अगर करवा रहा है निरीक्षण, तो इसमें क्या तकलीफ है? आपको लग रहा है कि इसके होने के जो ये पूरा हुई 90% से तो ज़्यादा लोगों ने करवा लिया है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि चुनाव पे इसका कुछ प्रभाव करेगा? लोग जो है भाजपा से नाराज होकर के आरजेडी को चुन लेंगे? कहीं कोई कुछ किसी से नाराज नहीं है। जिनको आरजेडी को देना है वो अपना माइंड सेट किया हुआ कि हमको आरजेडी को देना है। जिनको बीजेपी को देना है वो अपना दिमाग सेट किए हुआ कि हमको बीजेपी को देना है। कहीं पर किसी का सूची पुनरीक्षण से कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कोर्ट तो जाइए ना, कोर्ट में जाइए। आप तो स्वतंत्र है ना, कि यहाँ सरकारी काम को बाधा कर रहे हैं। भी जो है गए हुए थे ये लोग, लेकिन कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कुछ है ये नहीं है। आपका नाम काटा है, मेरा नाम काटा है, सबका बाय फोटो के साथ जो है लिस्ट बना करके आया है। कह रहे सबका नाम ही कट गया, अब कुछ नहीं मिलेगा सरकारी सुविधा। जिनका नाम कट गया है हाँ। तो डीएम साहब है, डीएम साहब के पास आवे। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के पास आवे
कि मेरा नाम क्यों कट गया है। और जो नेता कहते हैं वो नेता जिनका जिनका नाम कट गया सबको संगठित करके लावे डीएम साहब के पास, दिखलावे कि आप इनका नाम क्यों काटे। अच्छा, वैसा तो करेंगे नहीं, उनको है जो असल काम हो रहा है उसमें बाधा डालना है। बाधा डालने का काम विपक्ष कर रही है, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर इस बार का चुनाव जो है हर बार जो है वो जाति समीकरण को देखते हुए होता है, इस बार किस मुद्दा पे आप लोग वोट करेंगे? जाति उति मुद्दा पर हम लोग वोट नहीं करेंगे, हम लोग विकास के नाम पर वोट विकास पे वोट होगा इस बार? हाँ, एकदम विकास पर होगा।